ये उस टाइम हमको क्यों बोल रहे थे, क्या इनके मन में थी या फिर क्या नहीं था कि नहीं तुम साड़ी लो और फिर पहनो उसको, इस तीज पर तुम पहनो। और मेरा मन बिल्कुल इनके बीमार होने से बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं कपड़े लूँ और मैं पहनूं, लेकिन पता नहीं क्यों हमें नहीं पता था कि वो हमारा आखिरी तीज त्योहार होगा और मैं आखिरी बार इनके साथ ही हूँ, आखिरी तीज मैं इनके साथ हूँ। अगली बार से हमें ये सौभाग्य नहीं मिलेगा। दिल एकदम फटने लगता है, हर चीजें पीछे की याद आती है। कितने हम 2-3 दिन पहले 10 दिन पहले से तैयारियां करते थे तीज का, साड़ी खरीदना, ये करना वो करना, मेहंदी लगाना, हर चीज एक सुहागिन के लिए उसके सुहाग। हमारा तो वो हो गए और हमारी सारी खुशियाँ भी चली गई। हमारे जीवन में अब कोई खुशियाँ नहीं है और ना ही आएंगी, और हमारे बच्चे भी बेसहारा हो गए। और हमारा दुर्भाग्य देखो, हमारी सास भी और मैं भी, कितना अजीब बात है ये कि हमारे घर में हम 2 हैं और हम 2 ही विधवा हैं। यूट्यूब चैनल अलका ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। तो आज है हरतालिका तीज, जो हमारे बिहार में, हमारे यूपी एमपी में भी होता है ये त्यौहार। सभी महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं, जो सुहागिन महिलाएं होती हैं। तो उन बहनों को हमारी तरफ से शुभ हरतालिका तीज शुभकामनाएं। सबका सुहाग अमर रहे। जो मैं दिन देख रही हूँ वो दिन हमारे कोई दुश्मन भी ना देखे। मेरा तो दिल से सबके लिए यही है कि ये दिन भगवान किसी को न दिखाए, क्योंकि ये दिन बहुत मतलब नरक से भी, जो बोलते हैं ना कि नरक का ज़िंदगी जी रहे हैं, तो वो ये ज़िंदगी है हमारी। ऐसी ज़िंदगी भगवान किसी को ना दे। सारी औरत का, सारी महिलाओं का शौक़ होता है कि जब हम मरे तो हम सुहागन ही मरे। और हमारा भी ये अरमान था कि हम भी जब मरे तो हमारे भी मांग में सिंदूर हो और वो हमारे पति के हाथों हो, लेकिन ऐसे सौभाग्य हमारा नहीं निकला। हम बहुत कर्म किस्मत के छोटे हैं जो हमें वो सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, और बहुत कम समय में हमारा साथ छूट गया। तो मेरी जैसी किस्मत भगवान किसी को ना दे। हर बहन, हर माता बहन को, चाची लोग का सुहाग अमर रहे और लंबी उम्र हो उन भाइयों की, और हमेशा अपने परिवार को खुशियाँ दे, खुश रखे और अपने परिवार के साथ मस्त रहे। मेरे तरफ से सबको तो बस मतलब कोई त्यौहार आता नहीं है, वो त्यौहार आता है तो हमारी और हमारी सास का कलेजा फट के रह जाता है। आप लोग समझ सकते हो, मेरे पति थे और एक बुजुर्ग माँ का जवान बेटा था। तो जाहिर सी बात है, एक त्यौहार आती है तो हर वो गुजरा हुआ पल एकदम ताज़ा हो जाता है और वो सारी चीज़ें हम लोग की आँखों के सामने विस्तार पूर्वक दिखने लगता है। और मतलब क्या ही बताओ, आज हमारे घर में ऐसा माहौल बना हुआ है कि सुबह से बस रोना आ रहा है। आज हमारे मोहल्ले में बहुत सारी माताएं बहनें जो ये व्रत रखी हैं,
तो उन्हें देखकर हमें खुशी हो रही है कि चलो सबका सुहाग बना रहे, खुश रहे, भोले बाबा सबकी मांग का सिंदूर बनाए रखे। और भगवान से मेरा यही विनती है कि भगवान इस जन्म जो मेरे साथ किए वो तो किए, बट अगले जन्म में हमें लड़की पैदा ही मत करना। लड़की में हमें जन्म चाहिए ही नहीं, क्योंकि अगर लड़की करना हो ना तो भले गरीब हमें कर देना, भिखारी घर में जन्म दे देना, शादी एक मतलब गरीब घर में हो जाए, लेकिन पति की इतनी लंबी उम्र देना, इतनी लंबी उम्र देना कि उसके सामने मेरे प्राण निकले। क्योंकि इस जन्म में तो जो हम देखे और जो देख रहे हैं, अब हमें क्षमता नहीं रह गई कि मैं फिर से वो दिन देखूं। इसलिए मेरा तो भगवान से एक ही विनती रहता है कि अब हमें लड़की पैदा ही नहीं होना है, लड़की हमें पैदा ही नहीं हो रहा है, लड़की का जन्म ही नरक है। ये समय, ये जो मंथ चल रहा है सितंबर का, इन दिनों हम लोग हॉस्पिटल का चक्कर काट रहे थे और आने वाले 18 तारीख को ही हमारे घर में वो कांड हुआ था, जिस दिन वो एक्सपायर किए थे। तो वो दिन भी नज़दीक आ रहा है और जाहिर सा बात है, एक बुजुर्ग माँ का जवान बेटा गया है, तो कहीं ना कहीं उनका पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका उंगली पर वो दीने गिन रही है, उंगली पर गिनते रहते हैं। और पति तो सबको मिलता है, किसी की उम्र ज़्यादा होती है तो भगवान किसी का कम साथ लिखते हैं। लेकिन हमारे मोहल्ले में ही एक तो ऐसी औरत है जिनके हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, और ड्रिंक ऐसा करते हैं कि मतलब खर्चा तक नहीं बचा पाते घर का। तो उन लोगों से हमारी कल बात हुई, तो मैंने यूँ ही बोला कि कल तो तीज का त्यौहार है, आप लोग तो व्रत रखोगे। तो बहन क्या बोली कि नहीं, हम नहीं रखेंगे। हम बोले क्यों? मुझे तो बहुत शॉर्ट लगा। हमने क्यों नहीं रखोगे? बोले कि खर्चे नहीं है उतने करने के लिए, खर्चे नहीं दे रहे हैं पति, पीने से ही फुर्सत नहीं है, ऐसे करके। मुझे बहुत, मैं जब अपने रूम में आई, घर में आई, तो मैं बहुत सोच के मैं रोई जा रही थी। हम बोले देख लो, किसी का नहीं है, उसका अंदर से दिल फटा जा रहा है कि काश हमारे होते तो हम कर पाते। हमारे पास सब चीज़ है, बस एक इंसान नहीं होने की वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम सब, और किसी के पास सुहाग है तो मतलब उसके पास उतना वो कर नहीं पा रही है कि वो करे। उसकी आंखों में वो पैसे की कमी झलक रही थी, जिसमें मैंने उसको बोला भी कि अगर हम आपकी हेल्प करें तो। बोल रही है कि नहीं, हमारे मतलब घर वाले जानेंगे तो बोलेंगे कि दूसरों से लेकर करती है। नहीं रहने दीजिए, हमारे पास सब चीज़ है, मैं न्यू साड़ी भी रखी हूँ, बोलोगी तो मैं दे दूँगी। तुम अगर पाल लोगी तो हमें खुशी होगी कि चलो मैंने किसी सुहागन की मदद की है, अगर ये भी हमको सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो। लेकिन वो अपने हस्बैंड की डर से वो मना कर दी, बोली नहीं, इतना बोलती बहुत है। कहते हैं कि जो है पति तो कदर कर लिया करो। एक विधवा से अच्छा कोई नहीं बता सकता है कि पति क्या चीज़ होता है। हमें भी पहले ये चीज़ें पता नहीं थी, हम भी लाड प्यार में बिगड़े हुए थे, समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि जब ऐसे सिचुएशन में फंसे तो ऐसा लगता है कि नहीं, गरीबी सही है, सब चीज़ ना रहे तो चल जाएगा, लेकिन अगर एक पति ना रहे तो हमें नहीं लगता है कि जीना सही है। ज़िंदगी नरक से भी बदतर है। बच्चों के लिए सिर्फ जीना पड़ता है, बच्चों का शक्ल देखकर जीना पड़ता है, बच्चे का मुंह देखकर जीना पड़ता है कि अगर हम कुछ
जीने का इतना सा भी मन नहीं करता है, लेकिन बच्चों का शक्ल देखकर जीते हैं कि अगर हम कुछ कर लेते तो हमारे बच्चे को कोई पूछने वाला भी नहीं है। अभी तो 2 साल हो गए, किसी ने हमारे गेट पर भी आकर नहीं हमसे पूछा कि कैसे खाती हो, कैसे नहीं खाती हो, कैसे रह रहे हो। बीमार पड़ने पर, कोई भी तीज त्योहार आने पर, तो अगर हमें कुछ हो जाएगा तो हमारे बच्चे को और कोई पूछने वाला नहीं है। आज मैं हॉस्पिटल वाली टॉपिक पे मैं कुछ बातें नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरा सुबह रोना ही रोना आ रहा है और मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रही हूँ। आज मैंने खाना तक भी नहीं बनाया है। सुबह मैं उठने के बाद भी मैं बेड पर लेटी थी, लेटे बस यूँ ही मतलब सोच के मेरा इतना मतलब सर फट रहा था कि मैं सोचा, और मैंने आज कुछ नहीं किया। मैंने आज नहीं नहाया है, नहीं कुछ। जाकर मैंने 12 बजे अपनी सासू माँ के लिए रोटी बनाई। उन्होंने भी मना कर दिया कि मत बनाओ, खाना छोड़ दो, मत बनाओ। हम बोले नहीं, अब खा लो। फिर उनके लिए मैंने 4 रोटी लगाई और उसमें से बच्चे खाए और मैं भी मुंह में लगा के दवा खाई हूँ।